सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमम्ले वनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्
पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं। राम भक्त हनुमान, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। हनुमान जी के चरित्र पर हमने थोड़ा विचार किया और उससे क्या हमें संदेश मिलता है, सीखने को मिलता है, इस पर भी हमने थोड़ी चर्चा की। क्योंकि हमारे यहाँ जो शास्त्रों का जो रचना हुई, पात्रों की जो प्रस्तुति हुई, वो हमारे जैसे जीवों को कुछ सिखाने के लिए हुई। और सिखाने का मतलब यह है कि बाहर से तो हमारा जीवन सुखपूर्वक चले ही, और अंदर से भी हमको शांति मन में बनी रहे, सुख बना रहे। क्योंकि अंत में बाहर की चीज़ तो बाहर ही रहेगी, हमारा तो मन जो है वही हमारे सबसे निकट है, बुद्धि हमारे सबसे निकट है। जैसा मन है वैसे हम हैं, जैसी बुद्धि है वैसे हम हैं। इसलिए प्रयास क्या है संतों का, शास्त्रों का, कि कुछ ऐसा संदेश लोगों तक पहुंचा दिया जाए जिससे कि उनका मन जो है वो अच्छा बना रहे, शांत बना रहे, परेशान ना हो, और बुद्धि भी निर्मल बनी रहे। यानी अंदर की पवित्रता, बाहर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बाहर की पवित्रता, हम अपने स्थान को साफ रखें, अपने कपड़े को साफ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, लेकिन उससे भी बढ़ करके आवश्यकता क्या है? अंतर शुचिता। ये जो शुचिता है, शौच, केवल बाहर तक ही नहीं रहना चाहिए। सुंदर केवल गाड़ी, घर, बाथरूम, शरीर ही नहीं होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारी मन सुंदर हो और हमारी बुद्धि भी सुंदर हो। अंदर से भी सुंदर बनना, केवल बाहर से ही सुंदर न बनना, शास्त्रों का ये संदेश है। गुरु जी कहते थे कि देखो, शास्त्र बार बार हमसे कहते हैं कि अंदर से सुंदर वही बन सकता है, और वास्तव में बाहर से भी सुंदर वही बन सकता है जिसका जीवन संयमित हो, नियमित हो, और जिसका अपने कार्य के प्रति समर्पण हो, जो बहुत राग द्वेष पाल करके जीवन में न बैठा हो, अंदर जो बहुत अहंकारी न हो, अहम मम से थोड़ा ऊपर उठ करके जो जीवन जीने में समर्थ हो, कामनाओं को परसू करने के बजाय विवेक बुद्धिपूर्वक जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ बढ़ते हुए जीवन जीने में सक्षम हो, और बहुत ज़्यादा स्पृहा
उसके जीवन में न हो। स्पृहा का मतलब क्या है? लॉन्गिंग। किसी चीज़ पर इतनी आसक्ति हो गई कि बाकी सब चीज़ें भूलने लगी। वो आसक्ति मन में इतना जड़ जमा करके बैठ गई कि अब अच्छी बात अच्छी नहीं समझ में आती है और बुरी बात बुरी नहीं समझ में आती है। जीवन में एक ही लक्ष्य रह गया कि जहाँ आसक्त हैं वो चीज़ मिल जाए। ये तो कोई जीवन ना हुआ। तो शास्त्र क्या कहते हैं? अहम से थोड़ा ऊपर उठ करके जीवन जियो, कामनाओं से थोड़ा ऊपर। कामना की गुलामी का जीवन कोई मनुष्य का बहुत श्रेयस्कर जीवन नहीं है। तुम तो शास्त्र के अनुसार जो लक्ष्य है, तुम्हारी विवेक बुद्धि जो लक्ष्य निर्धारित करती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन जियो। और इसी को कर्मयोग में थोड़े में कहा गया। और हनुमान जी इसके उदाहरण हैं कि तुम कामनाओं की गुलामी में जीवन मत जियो, इच्छा के गुलाम बन करके जीवन मत जियो, प्रभु के गुलाम बन करके जीवन जियो। ईश्वराय भृत्यवत करोमि, शंकराचार्य जी कहते हैं मैं ईश्वर का गुलाम बन करके जी। ईश्वर की गुलामी में बहुत शांति है, बहुत सुख है, बहुत समता है। शांति नहीं है, बिखराव नहीं है, अनेकाग्रता नहीं है, एकाग्रता है। चित्त एकाग्र रहेगा, शांत रहेगा, निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा। और फिर हम अंदर से ही आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जीवन का लक्ष्य केवल अभ्युदय ही नहीं बताया। अभ्युदय का मतलब है सांसारिक उन्नयन। सांसारिक उन्नयन ठीक है, हमारे पास पर्याप्त पैसा हो, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, हमारा मकान भी ठीक हो, सब चीज़ अच्छी हो, संबंध भी अच्छे हों। लेकिन इनसे भी अधिक आवश्यक है निःश्रेयस। अभ्युदय से भी बढ़ करके जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमारे शास्त्र बताते हैं, वो बताते हैं निःश्रेयस, यानी अध्यात्म के चरम उत्कर्ष की प्राप्ति। और अध्यात्म का चरम उत्कर्ष क्या है? अपने स्वरूप का बोध। ये जीव चरित रामचरित बनता चला जाए, बस यही आध्यात्मिक उत्कर्ष है। गुरु जी कहते रामायण का यही संदेश है। जीव क्या है? ये भी वासनाएं, अविद्या या कारण शरीर, इसी के दबाव में आकर के इस जीव ने, परसीवर फीलर थिंकर ने, एक बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बना लिया है अपने लिए। और इसके माध्यम से फिर वो भोग करता है इसका, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट का, संसार का। और इसी में अनुकूल भोग मिलता है तो सुखी हो जाता है, और प्रतिकूल भोग मिलता है तो दुखी हो जाता है क्या? एक फीलिंग ही तो है मन में। पतंजलि महाराज ने कहा ये सुख है क्या? तो कहा अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल वेदना को ही सुख कहते हैं। यानी इच्छा जिसकी थी वो मिल गया और उससे एक पॉजिटिव फीलिंग आई, अनुकूल वेदना आई, तो उसको सुख कह दिया। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अगर प्रतिकूल वेदना आई, फीलिंग आई, एडवर्स फीलिंग जिसको हम नहीं चाहते हैं, तो फिर वो दुख हो गया। है क्या? एक वेदना है, एक फीलिंग है। और तुम सोचते हो कि सुख आ गया तो वाह बहुत बड़ी बात आ गई, दुख आ गया तो भी बहुत बड़ी बात आ गई। सुख दुख का जीवन में बड़ा महत्व। लेकिन गुरु जी कहते थे देखो, सुख को भी तुम पकड़ के नहीं रख सकते हो और दुख को भी तुम पकड़ के नहीं रख सकते हो। ये सुख दुख जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं। रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। कभी कभी लगता है सब चीज विपरीत ही चली जा रही, कहीं सफलता ही नहीं। तो कहा रुक जाओ, ये काल का प्रभाव है। तुम्हारे ऐसे कर्म कुछ फल देने के लिए उद्धत हुए हैं कि जिनसे प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है और दुख आ रहा है। लेकिन यह मनुष्य जीवन मिश्रित कर्मों का परिणाम है।
अभी रुक जाओ, अभी ऐसे कर्म भी फल देने के लिए परिपाक होगा जो तुम्हारे जीवन में सुखद परिस्थिति लाएंगे और तुमको सुख की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि ब्रह्म के अलावा सब कुछ परिवर्तनशील है। दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, हर चीज यहाँ बीत जाती है। संसरति इति संसारा, संसार है क्या? जो सरक जाता है, सरक जाता है, सरक जाता है। तुम चाहो भी तो किसी परिस्थिति को पकड़ के नहीं रख सकते, मन स्थिति को पकड़ के नहीं सकते। कौन चीज है जो बदल नहीं सकती? क्या वो तुम्हारा आत्मा है। आत्मा को पकड़ने की पूरी कोशिश करो और तुम पकड़ भी सकते हो। मन पकड़ में नहीं आएगा, संसार की परिस्थिति पकड़ में नहीं आएगी, इस शरीर की स्थिति पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन आत्मा को तुम चाहो भी तो छोड़ नहीं सकते हो। वो तुम्हारा इनर एंड डीपेस्ट एंड सटलेस्ट कोर ऑफ योर पर्सनालिटी है, तुम्हारा आत्म तत्व, चेतन तत्व, और वो आनंद स्वरूप है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस आत्मा, उस डीपेस्ट कोर ऑफ योर पर्सनालिटी, उस आत्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व को जानने, पहचानने और उसमें दृढ़ता से स्थित होने की ओर बढ़ो। यही निःश्रेयस है, यही मनुष्य जीवन की चरम उपलब्धि है, और जो कि मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। इसको असंभावना मान करके और किनारे कर देना, ये मनुष्य जीवन के साथ भी अन्याय करना है, शास्त्र के साथ भी अन्याय करना है, अपने साथ भी अन्याय करना है और गुरु के साथ भी अन्याय करना है। ठीक है, हम संसार में भी उपलब्धि पाने चलते हैं तो हम जानते हैं कि आज प्रयास करेंगे कल ही नहीं हो जाएगा, वर्षों वर्षों लगाते हैं। एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है तो 4 साल से पढ़ना शुरू करता है तो 22 साल में जाके बन पाता है डॉक्टर बनने में, और 30 साल का होता है तब कहीं जाकर के पीजी करके निकल पाता है। और हम अध्यात्म में जब आते हैं और जीवन का चरम और परम फल आत्मबोध पाने के लिए जब शास्त्र आह्वान करता है, गुरु आह्वान करता है, तब हम कहते हैं कि थोड़ा जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा शार्ट में बता दीजिए, थोड़ा हमारे लेवल की बात बता। अब भाई तुम्हारे लेवल की बात क्या है? तुमको अपना लेवल ही तो बदलना है। यू चेंज, तुमको बदलना पड़ेगा, अंदर से बदलना पड़ेगा। और बदलने का मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिन्हें क्या करना पड़ेगा, बस मन का थोड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी, बुद्धि में अपने समझ को बदलना पड़ेगा। जीवन का चरम परम लक्ष्य क्या है, ये बुद्धि में बिल्कुल गहराई से समझ में आ जाए, मन भी निर्मल बन जाए, पवित्र बन जाए, सात्विक बन जाए, और फिर निश्चित रूप से जब आपकी अर्हता हो जाएगी, अधिकारित्व हो जाएगा, तो कोई समर्थ गुरु भी आपके जीवन में आ ही जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, और उसके उपदेश का श्रवण मनन निधिध्यासन करके आप उस चरम और परम निःश्रेयस की स्थिति को प्राप्त भी कर लेंगे। लेकिन दृष्टि बदलनी चाहिए, समझ बदलनी चाहिए। अखंडानंद महाराज कहते थे कि सारी साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, वो है समझ को बदलना। अब बदलने के लिए पहले ये अनुभव हो कि नहीं, हमारी समझ में सुधार की आवश्यकता है। अगर हम ये मान लेंगे नहीं, हम तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, तो फिर जो पहले से ही जान रहा है वो फिर बदलेगा क्यों? एक कथा आती है कि एक संत था रशिया में, गुरजिएफ। तो गुरजिएफ आत्मज्ञानी संत था, बहुत प्राप्त संत था, बहुत भीड़ लगती थी उसके यहाँ, वो बोलता नहीं था ज़्यादा लोगों से। तो एक जर्मन स्कॉलर था, यूनिवर्सिटी का फिलॉसफी डिपार्टमेंट का हेड, उसने कहा कि मैं यहाँ हेड हूँ, मैं सारे दर्शनों को जानता हूँ, सब करता हूँ, कितना मेरा नाम है यूनिवर्सिटी में, और ये गुरजिएफ, ये सेंट है, इसके यहाँ इतनी भीड़ लगती है, इतने लोग जाते, जरा मैं भी तो देखूँ जाके ये कौन सी ऐसी चीज़ जानता है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। हो गया, उसने कहा मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। गुरजिएफ ने कहा कि ऐसा करो, ये ले लो कागज़
और इसमें पहले एक तरफ तुम वो लिख लो जो तुम जानते हो। किस चीज़ के बारे में? उन्होंने कहा नहीं, सुना है तुम ईश्वर को जानते हो। उसने कहा हाँ लोग कहते हैं। तो मैं वही जानने के लिए आया हूँ, ईश्वर को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए आया हूँ, परम सत्य को जानने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने, तुम तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, इतने बड़े स्कॉलर हो, ऐसा करो कि एक तरफ लिख लो जितना तुम जानते हो और दूसरी तरफ लिख लो जो तुम नहीं जानते हो। तो जो जानते हो उस पर तो बात करने की कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हो उस पर बात कर ली जाएगी। अब वो कागज़ लिए 2 घंटे बैठा रहा, बुद्धिमान तो था। उसने कहा, इस व्यक्ति ने कहा है कि ईश्वर को जितना जानते हो उतना लिख लो और जितना नहीं जानते हो वो भी लिख लो। तो उसने कहा कि मैं ये तो जानता हूँ कि गीता में ईश्वर के बारे में क्या कहा है, इंडियन फिलॉसफी में उपनिषदों में क्या कहा है, क्रिश्चियनिटी में ईश्वर का स्वरूप क्या निर्धारण किया गया है, इस्लाम में क्या निर्धारण किया गया है, ज़ोरोएस्ट्रिज्म में क्या किया गया है। मैं विभिन्न धर्मों में ईश्वर का जो स्वरूप है उसके बारे में तो सब जानता हूँ, क्रिस्टल क्लियर जानता हूँ, विविडली जानता हूँ। लेकिन इसने कहा है ईश्वर को जितना जानते हो उतना लिख लो, और तो जितना नहीं तो ईश्वर को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। हाँ, ईश्वर के बारे में मैं बहुत जानता हूँ। और वो बैठा रहा। उसने कहा भाई लिखा कुछ? उन्होंने कागज़ तो कोरा है। पहली बार मुझे ये लगा कि मैं ईश्वर के बारे में तो बहुत जानता हूँ लेकिन ईश्वर को मैंने नहीं जाना। तो उनका इसका मतलब क्या है कि तुम जिंदगी में पहली बार ये बात जान गए जो जानने लायक थी कि तुम ईश्वर को नहीं जानते हो। जानने लायक पहली चीज़ ये है कि हम नहीं जानते हैं। जो नहीं जानता है वही जानने की तरफ बढ़ेगा। जो पहले से ही ये मान के बैठा है कि हम जानते हैं और बिल्कुल ठीक ठीक जानते हैं, उसको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो क्यों जानेगा? उनका नहीं, जानना होगा, ईश्वर को जानना होगा। और कहते हैं 3 ही चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं। और बुद्धि में थोड़ी जानने की ताकत तो है, जैसी हैं वैसी हम नहीं जानते हैं, हम उनको कुछ और करके जान लेते हैं। रस्सी को रस्सी नहीं जाना, उसको सांप जान लिया, कभी उसको डंडा जान लिया, कभी उसको भूछिद्र जान लिया, कभी उसको माला जान लिया, कभी उसको जलधारा जान लिया। तो सांप जानना, डंडा जानना, जलधारा जानना, भूछिद्र जानना, माला जानना, ये तो ठीक जानना ना हुआ। ठीक तो तब जानना होगा जब रस्सी को रस्सी जाने। तो कहा 3 चीज़ें हैं इस मनुष्य के जीवन में। एक तो हम हैं, दूसरा संसार है और तीसरा भगवान है। इसी में तो जिंदगी चलती है। हम हैं, संसार है और भगवान है। अब हम सोचते हैं हम अपने को भी जानते हैं, हम संसार को भी जानते हैं और हम भगवान को भी जानते हैं, और यही हम गलत जानते हैं। असल में शास्त्र कहता है देखो, न तुम अपने को ठीक तरह से जानते हो, न तुम संसार को ठीक तरह से जानते हो, और ना तुम भगवान को ठीक तरह से जानते हो। तुम मनगढ़ंत जानते हो, तुम वासनाओं के बैकग्राउंड में चीज़ों को जानते हो, तुम मान्यताओं को जानते हो, तुम धारणाओं को जानते हो। और इसीलिए फिर मान्यताओं और धारणाओं में जीवित रहने वाले लोग दूसरे से समर्थन चाहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। जरा तुम भी कह दो कि हम ठीक जानते हैं, तुम भी कह दो कि हमारा मत ठीक है। अगर आपको पूरा विश्वास होता कि हमारा पेट भरा है तो फिर दुनिया लाख कहती रहेगी तुम भूखे हो, उससे तुम तो हंस दोगे कि भाई ये। अब जब व्यक्ति स्वयं सत्य की तरफ बढ़ करके उसके बोध को पा करके तृप्त नहीं होना चाहता है, उसके लिए जो साधना चाहिए वो नहीं करना चाहता, मान्यताओं में ही जीवित रहना चाहता है, तब फिर वो कहता है नहीं, हिंदुइज्म का क्या मतलब है? हिंदू लोग कहते हैं हमारा दर्शन सबसे अच्छा है, तो इस्लाम वाले कहते हैं हमारा सबसे अच्छा है, क्रिश्चियन कहते हैं हमारा सबसे अच्छा है।
ये तो हर ही व्यक्ति कहता है कि वहाँ भी जो सेक्ट्स हैं वो भी कहते हैं, कोई कहेगा ये सेक्ट अच्छा, कोई कहेगा ये सेक्ट अच्छा, हर एक को अपना गुरु अच्छा लगता है, सबको अपना जो है ये अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी को नकारा नहीं गया, कहा देखो मानने की जरूरत नहीं है, जानो। उपनिषद के ऋषि ने डिक्लेयर करके कहा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कोई और रास्ता है नहीं। उसने कहा मैं जानता हूं, मैं मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं, और तुम भी तब तक मत मानो जब तक जान न लो। सोई जानत, तुलसीदास ने लिखा, सोई जानत तुम देहु जनाई और जानत तुम ही हो जाई। यहां तो अनुभव गम्य भजहि जय संता, बोध के बिना नहीं बात है। किताब में लिखी हुई बात आपका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन उसको पाना अपने अंदर है। हृदय में जो चेतना है उसके स्वरूप को जानना होगा, अपने स्वरूप को जानना होगा, संसार के स्वरूप को जानना होगा और भगवान के स्वरूप को जानना होगा। हाँ, श्रुति अनुसार मान्यता और तर्क को ले करके अगर हम बढ़ेंगे तो जानने तक भी पहुंच जाएंगे। मनमानी तर्क ले करके अगर पढ़ेंगे तो हम भटकते ही रहेंगे, उलझते ही रहेंगे, मान्यताओं में, धारणाओं में उलझते रहेंगे और सत्य से अछूते रहेंगे, सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। उपनिषद का ऋषि इसीलिए डिक्लेयर कर चुका कि वेदाहमेतम, वो जो महानतम पुरुष है, चेतन है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, मैं उसको जानता हूँ, अनुभव कर चुका हूँ। हमारा दर्शन मान्यता पर आधारित नहीं है। ज्ञान गम्य जय रघुराई। और सतपद पावन, अहिल्या जी ने कहा ज्ञान गम्य जय रघुराई, उसको जानना पड़ेगा रघुराई को। और उसके लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और गुरु की शरण में जा करके उस परम सत्य, परम तत्व के बारे में श्रवण मनन और निधिध्यासन करके उस बोध को उपलब्ध होना चाहिए। काकभूषण जी ने कहा जाई सुनत सकल संदेहा और राम चरण होई अति नेहा। सुनते सुनते ही, इसीलिए सत्संग को हमारे यहाँ सबसे बड़ी साधना बताया गया। जाई सुनत सकल संदेहा और राम चरण होई अति नेहा। सुनते सुनते ही जो हमारी संदेह हैं, वे क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं बड़ी है, इस्लाम क्यों नहीं सबसे ठीक बात कहता है, हिंदुइज्म में कि क्या हैं, और धर्म सेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो फिर स्वामी जी पूरा तो भक्ति से क्या वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। अरे भाई, तो ज्ञान ही भक्ति ही नहीं। अब वो देखेंगे नहीं कि तुलसीदास जी ने क्या कहा या गीता क्या कहती है। अब मान्यताओं को लेकर के और उन्होंने बस एक प्रश्न दाग दिया कि हमारा भी है। जो बताया गया था अभी तक वो अगर ठीक से सुना होता तो ये प्रश्न ही न उठता। संत कहते सारे प्रश्न अज्ञान की ही उपज होते हैं, नहीं तो प्रश्न झड़ जाते हैं, उत्तर नहीं आता है। जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जाई ही सुनत सकल संदेहा। अगर ठीक से व्यक्ति श्रवण करता रहे, उस पर मनन करता रहे, उस पर मेडिटेट करता रहे, तो प्रश्न की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। और बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। राम पद का मतलब आत्मपद है, ब्रह्म पद है, स्वरूप है, परम सत्य है, उसको नाम चाहे जो दे लें। तो बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सत्संग में ही उस परम सत्य के बारे में सुनने को मिलता है। मार्ग क्या है ये भी जानने को मिलता है, मार्ग की बाधाएं भी जानने में आती हैं, बाधाओं को कैसे ओवरकम करना है वो भी होता है। और व्यक्ति कई बार अपने को कमज़ोर महसूस करता है कि नहीं साहब, हम जो है हमसे तो ये ना हो पाएगा। अरे भाई, भगवान हमारी कमजोरियों को हमसे ज़्यादा जानते हैं, संत भी हमारी कमजोरियों को हमसे ज़्यादा जानते हैं, और
हर व्यक्ति पहले हमारे जैसा ही था, वहीं से धीरे 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 साधना करते 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 और वो उस बोध तक पहुंच गया। इसलिए अपने को कमजोर नहीं मानना है। त्रयमेतम दुर्लभम लोके दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। भगवान शंकराचार्य ने कहा ये 3 दुर्लभ है संयोग। मनुष्य का शरीर मिल गया, मनुष्य की बुद्धि मिल गई, मनुष्य का पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मिल गई, विवेक मिल गया, मनुष्यत्व, और उसमें भी मोक्षत्व, मोक्ष की इच्छा भी थोड़ी हो गई, सत्संग में जाने का मन भी हो गया, कोई सद्गुरु भी मिल गया, महापुरुष का आश्रय भी मिल गया। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय त्रयमेतम दुर्लभम लोके। 3 जो है दुर्लभ हैं। हनुमान जी में सारी चीज़ें ये दिखाई देती हैं। एक सद्गुरु हैं, सुग्रीव को राम जी से मिलवा दिया, विभीषण जैसे भक्त को भगवान से मिलवा दिया। उनका तो काम ही यही है कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरत हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो। हनुमान जी जो है वो तो भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए हैं, भक्तों को भगवान से मिलाने के लिए हैं। ये हनुमत चरित में मूल बात यही है। गुरु जी कहते थे, जो हम अभी मंगलाचरण में अंतिम श्लोक पढ़ते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। शरीर से तो बलशाली हैं ही हैं, देह भी छोटे बन जाएं, लघिमा अष्ट सिद्धि उनको प्राप्त हैं, वो देवी अतुलित बलधामम कहा कि। लेकिन सबसे धनुज वन कृशाणु, धनुज वन कृशाणु, हम हनुमान जी के चरित्र पर विचार करते रहेंगे तो देखिए, एक तो बाहर के राक्षस हैं, लेकिन बाहर के राक्षस से ज़्यादा खतरनाक अंदर के राक्षस हैं। वो क्या है? हमारी कमजोरियां, हमारे मनोविकार, जिनको मनोरोग कहा तुलसीदास जी ने, हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो मन को मलिन करने वाले जो विकार हैं, यही धनुजवन हैं, धनुज हैं, राक्षस हैं अंदर से। ये हमको परम सत्य की तरफ बढ़ने नहीं देते हैं। इनके लिए हनुमान जी का स्मरण, हनुमान जी के जीवन के मार्ग का, उनकी शक्तियों का, उनके चरित्र का, उनके अनुग्रह का स्मरण करना, वो मानो इस वन के लिए, ये जो विकार रूपी वन के लिए वो अग्नि के समान है, जल जाएगा। और विकार चले गए तो मन तो सत्वांश से बना है। हमारा अंतःकरण जो है वो सत्वांश से ही बना है, पंचभूतों के, वो नेचुरली वो सात्विक है, लेकिन हम ही ने उसको गलत चिंतन और गलत कर्मों के कारण बिगाड़ा है, और हम ही उसको सुधार सकते हैं। तो धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी भी हैं। और हमारे यहाँ ज्ञानी का मतलब आत्मज्ञानी ही है। शास्त्र में ज्ञानी का मतलब है आत्मज्ञानी, सत्य के बोध में स्थित जो है उसी को ज्ञानी कहा। और ज्ञानी ही नहीं है, ज्ञानियों में अग्रणी है। कोई कभी कंफ्यूजन है ही नहीं कि जीवन का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है। पूरा ज्ञानी नाम अग्रगण्य। कहते हैं कि एक बार भगवान ने ही हनुमान जी से पूछा, हनुमान ये बताओ कि तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है। हनुमान जी ने तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। वैसे तो उन्होंने कहा सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी। और जब तक हम परमात्मा के सेवक के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, भक्त के रूप में अपनी पहचान बना करके जीवन नहीं जिएंगे, तब तक ना अंतःकरण शुद्ध होगा, ना परम सत्य का बोध होगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा देह दृष्टिया तो दासो हूँ। भगवान
जब मैं अपनी देह में स्थित होकर के और आपको भी एक देह, राम जी की देह में स्थित होकर के देखता हूं कि मैं ये हनुमान हूं, लंगूरधारी, एक वानर की देह वाला, और आप एक क्षत्रिय धनुष बाण लिए हुए राजपुत्र हैं, तब मैं अपने को आपका दास मानता हूं। देह दृष्टया तो दासो हम, देह के धरातल पर आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। देह दृष्टया तो दासो हम, और जीव दृष्टया त्वदंश का, जब मैं अपने को जीव मानता हूं यानी सूक्ष्म शरीर मानता हूं, ये स्थूल देह को अलग करके अपने को भी देखता हूं, आपको भी, तो जीव दृष्टया आप ईश्वर हैं और मैं जीव हूं, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मलसात सुख राशि है, तो ईश्वर का अंश जीव है। तब मैं आपको ईश्वर मानता हूं और अपने को जीव मानता हूं, यही देखता हूं। देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, और कहा वस्तु तस्तु त्वमेवा हम, जब वस्तु के रूप में यानी आत्म वस्तु के धरातल पे जाकर के ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अपने आत्म स्वरूप में बैठ करके जब मैं देखता हूं तो जो आप हैं वही मैं हूं, दोनों में कोई भेद नहीं है, जीव ईश्वर एक हो गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, उस महावाक्य के बोध में स्थित होकर के जब मैं देखता हूं तो फिर जो मैं हूं वही आप हैं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास जी ने पूरा बढ़िया बढ़िया निकाल के रखा है, लेकिन लोग कई बार ठीक से मानस न पढ़ने के कारण और अपनी धारणाओं से बुरी तरह ग्रस्त होने के कारण सत्य न उनको दिखाई देता है, और शायद दिखाई भी देता है तो वो मानने को तैयार नहीं होते और कहते हैं नहीं नहीं, ये तो उन्होंने अब चारों महावाक्य लिख दिए रामचरितमानस में। उत्तरकांड में लिखा सो तय ताहितो ही नहीं भेदा, वारी वीचीम गांव ही वेदा। चार महावाक्य आप जानते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। तो जिसमें उपदेश वाक्य है, अब वो हमारा विषय नहीं है अभी, तो उपदेश वाक्य है तत्त्वम असि। इसी का बोध अगर हो जाए महावाक्य का तो हमको परम सत्य का ज्ञान हो जाए। और उसको तुलसी बाबा ने इतनी सरल अवधि भाषा में लिख दिया कि जो तुम्हारा स्वरूप है वही भगवान का स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं। वस्तु तस्तु त्वमेवा हम, ये चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते, हमने एक दिन चर्चा करी थी। तुम्हारा जो चेतन है, एक गिलास पानी की जो क्वालिटी है वही गंगा जल की पूरी नदी की क्वालिटी है, जल समष्टि की क्वालिटी है, H2O ही है, तत्वों में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर ये मैं करके जो चेतना स्फुरित हो रही है, इस जीव चेतना में और ईश्वर चेतना में क्वालिटेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल ईश चेतन है। लेकिन विकारों से आक्रांत होने के कारण, मन मलिन होने के कारण हम इसको ईश्वर चेतन के रूप में नहीं पहचानते हैं और जीव चेतन के रूप में पहचान करके और संसार में ही सुख ढूंढते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा सो तय ताहितो ही नहीं भेदा, जो वो है वही तुम हो, तत् और तुम में कोई अंतर नहीं है। वारी बीच, जैसे जल और लहर में कोई अंतर नहीं, लहर भी तो जल ही है, केवल नाम रूप का ही तो आरोपण है। लहर में और समुद्र में कोई अंतर थोड़ा है। समष्टि की उपाधि से जल समुद्र है और इंडिविजुअलिटी व्यष्टि की उपाधि से वही जल लहर है। तो उपाधि तो मिथ्या है, बस न समुद्र सत्य है न लहर सत्य है, सत्य तो जल है। इंडिविजुअलिटी भी सत्य नहीं है, टोटलिटी भी सत्य नहीं है, सत्य तो चेतन है, प्योर कॉन्शियसनेस है, राम जी ही सत्य हैं। ये तो सब माया का खेल है। ये माया के कारण भेद दिखाई दे रहा है। मंगलाचरण में जब हम बालकांड का श्लोक पढ़ते हैं तो यन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा, भगवान को कुछ नहीं पड़ी है संसार बनाने की और जीव को बनाने की। ये हमारा अपना क्रिएशन है, हमारी वासनाओं का क्रिएशन है कि हम इस शरीर में आए हैं, और हमारी अतृप्त वासनाओं का ही क्रिएशन हमारा अगला शरीर भी होगा, उससे अगला भी होगा।
और ये संसरण से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि वासनाओं को जीरो किया जाए और परमात्मा के चरण पकड़े जाएं, आत्मा की तरफ बढ़ा जाए। जिस दिन आत्मा को पूरी तरह से हम अपना स्वरूप जान लेंगे, उस दिन संसरण खत्म, परिस्थिति से परिस्थिति का संसरण खत्म, मनःस्थिति से मनःस्थिति का संसरण खत्म, और शरीर से शरीर का संसरण भी खत्म। क्योंकि संसरति इति संसार, जो सरक जाता है वही संसार है, और जो नहीं सरकता है वो परमात्मा है, चेतना। चेतना में कोई बदलाव नहीं होता है। जो जो अनात्म है वो सब परिवर्तनशील है, और आत्मा परिवर्तनशील है ही नहीं। तो यन माया, भगवान की माया के वश में सब कुछ है। ब्रह्मादि देवासुरा, देवलोक भी उन्होंने बनाया, देवताओं का शरीर भी उन्हीं के वश में है, मनुष्य शरीर में सब मम प्रिय सब मम। यन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादि अमृषैव भाति सकलम। चूंकि वो अधिष्ठान के रूप में बैठे हैं, इसलिए ये मृषा यानी झूठा संसार भी गैर झूठा लगता है। यह नहीं कहा कि सच्चा लगता है, गैर झूठा लगता है। नहीं, हम हैं, नहीं, सपने में भी तुम थे, एक शरीर था सपने में भी, तो क्या सत्य था? सुख दुख वहाँ भी मिल रहा था, परिस्थितियाँ वहाँ भी थीं, तो क्या सत्य थीं? नहीं, वो बात दूसरी है, लेकिन जागृत वाली तो सत्य ही है। उन्होंने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं, तर्क करोगे तो ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे है। तो तुलसीदास जी ने साधना का पथ क्या बताया? यत सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा, वही रस्सी सांप। ये सब कैसे है? रस्सी में सांप का अधिष्ठान तो राम जी बैठे हैं, चेतन बैठा है, पर प्योर कॉन्शियसनेस बैठी है, उस पर ये जो भेद विभेद का आरोपण है, जीव का आरोपण है, जगत का आरोपण है, जीवों के भेद शरीरों का आरोपण है, और जगत के पदार्थों के भेद का आरोपण है। ये मृषा होते हुए भी अज्ञानी जीव की दृष्टि में यही सत्य है, और जो अधिष्ठान सत्य है उसका कोई पता नहीं है। अब उसका पता हो जाए तब तो ये मालूम, रस्सी मालूम पड़ेगी रस्सी है, तब तो सांप जो है हटे। नहीं तो लोग लाख कहते रहे, उनको तुम ही जाओ भाई, तुम ही पकड़ो रस्सी को जाके, हम नहीं जाएंगे, सांप ही निकल आया तो। नहीं, तो आप जिंदगी भी तो चलानी है, गप्पों में ज़िंदगी नहीं चलती है। पैसा कमाना बड़ा कठिन है, पद पाना बड़ा कठिन है, ये सब लफाजियाँ सत्संग में ठीक लगती हैं, उनको सत्संग में नहीं ठीक लगती है। हनुमान जी ने जितना बड़ा काम किया, युद्ध किया है, एक व्यक्ति बड़ा ऊपर नीचे करता है, टेबल के नीचे भी करता है और टेबल के साइड में भी करता है, लेकिन वो क्या करता है? एक दो मकान, एक दो गाड़ी, एक दो बच्चों की पढ़ाई, एक दो नौकरी, जो है लड़कों की शादी। और गुरुदेव ने कितने आश्रम बना दिए, बोध प्राप्त संत थे। इसलिए ये मत समझिए कि जब आप ज्ञान की, बोध की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो कहीं से सांसारिक दृष्टि से आप कमजोर हो जाएंगे या निकम्मे हो जाएंगे। नहीं, जब इतने थोड़े और भ्रमित ज्ञान से भी आप इतनी उपलब्धि कर लिया आपने, तो सत्य के ज्ञान से आपकी उपलब्धियों की क्या ग्रेटनेस होगी। सत्य का ज्ञान अगर आपको हो गया तो आपकी क्रिया शक्ति भी कितनी बढ़ जाएगी, कर्म और ज्ञान शक्ति भी कितनी बढ़ जाएगी। आप तो शक्ति के भंडार होंगे। अतुलित बलधामम हेम शैला, उनके पास क्या है? भगवान की शक्ति थी। जब आप भगवान का काम करेंगे तो फिर भगवान की ही शक्ति भी आपको मिल जाएगी। और एक नहीं, अनेक हुआ। आर के मिशन देखिए, विवेकानंद के पास कोई समृद्ध घर के नहीं थे, कुछ पैसे नहीं थे, घर में मुकदमा भी चलता था, लड़ने जाना पड़ता था, और 2 जून की जो है परेशानी थी, खाने पीने की भी परेशानी थी, घर की भी परेशानी थी, लेकिन एक संकल्प शक्ति के साथ, एक सद्गुरु की शरण में रहते हुए, उनकी बात मानते हुए, सन्मार्ग में लगे रहते हुए, एक सर्वोच्च कार्य के प्रति निष्ठा रखते हुए जब बढ़े तो मात्र 39 साल में कितना बड़ा काम कर गए, कितना बड़ा मिशन खड़ा कर गए, कैसे कैसे संत हुए श्रेष्ठ। और यही हाल हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का। 30 देशों में इतनी ब्रांचेस,
इतनी इतनी सब कहा लो कि कैसे किया आपने, आपके पास तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा ये जो 1.5 इंच की जवान है, बस मैं बोलता चला गया और लोग जुड़ते चले गए और मिशन बढ़ता चला गया। मिशन सब कहे। तो हम अगर ये सोचते हैं कि नहीं, इससे हमारा सांसारिक धरातल पर कुछ अवनयन हो जाएगा, अवनति हो जाएगी, तो ये भी हमारी एक गलत सोच है। अभ्युदय ठीक है जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन हमको आध्यात्मिक रास्ता ले करके निःश्रेयस ही जीवन का चरम परम लक्ष्य है, इस बात को गहराई से समझना होगा और उधर जितना चल सकते हैं चलना होगा, क्योंकि हम ही उस परम सत्य की तरफ बढ़ने को व्याकुल नहीं है, वो भी हमको अपनाने के लिए व्याकुल है कि कोई हो तो जो हमारी तरफ चले। जब हम परमात्मा की तरफ 1 कदम चलते हैं तो वो हमारी तरफ 4 कदम चलता है। वो जीवंत सत्ता है, वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी सत्ता है। जब हमारे अंदर उसके लिए तड़प होती है तो उसके अंदर हमसे बहुत ज़्यादा तड़प होती है हमसे मिलने के लिए। तो फिर परिस्थितियाँ भी वैसी बनती हैं, हमारी मन स्थिति भी वैसी बनती है, साधना के सब सूत्र भी मिल जाते हैं और हम उधर चल देते हैं। गुरु जी कहते थे कि अगर विश्वास नहीं है तो टेस्ट लो। इतने लोग साधु बनने के लिए बिना कुछ लिए हुए घर से निकल चलते हैं, तो कोई भूखे मर जाता है या उसको साधना के लिए अवसर नहीं मिलता है, सबको मिलता है। उनका सुग्रीव ने बड़ी अच्छी बात की, उसने एकदम से विश्वास नहीं किया। उस दिन कोई कह रहा था सुग्रीव की शरणागति, नहीं, सुग्रीव जो है वो शरणागत नहीं था, थोड़ा संदेह कर रहा था कि बाली को बहुत बड़ा बलशाली मान रहा था। उनका ठीक है, ये भी ठीक दिखते हैं, अच्छा गठन है, अच्छा तीर वीर लिए हुए हैं, लेकिन बाली तो बहुत। और तब उसने टेस्ट लिया है, दुंदुभि अस्थिताल देकर आए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। ये दुंदुभि की हड्डियां हैं, उन्होंने अंगूठे से ही उसको उड़ा दिया हड्डियों को। उन्होंने कहा वो तो जब जिंदा था तो कितना थे, तो मरेगी हड्डी तुमने। अच्छा वो 7 ताल के वृक्ष हैं, थोड़ा इनको भी आप एक ही बाण से भगवान ने, तब देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधवेन भई परती थी। तब जब शक्ति देखी तब झुका। हमारी भी आदत है कि हम शक्ति के सामने झुकते हैं और भगवान अपनी शक्ति दिखाने को भी तैयार रहते हैं कि आप जो है भगवान की तरफ बढ़िए, भगवान रास्ता बनाते चले जाते हैं। भगवान जो है, सत्संग बहुत बड़ी एक साधना है, जितना हो सके इसको करते रहना चाहिए। और नहीं तो तुलसी बाबा ने बालकांड लिखते ही प्रारंभ में ही कहा कि नाम की साधना बताई। कहा सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। सुमिर पवन सुत आपन नामो, पावन नामो। सुमिर पवन सुत पावन नाम, ये जो राम नाम है बहुत पावन है। और राम राम का स्मरण करते करते ही राम जी वश में उन्होंने कर लिए। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। नाम की बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति उगा सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या को स्पर्श दे करके और उसका उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने जने कितने साधकों का उद्धार कर दिया। इसलिए राम नाम की बड़ी महिमा है। कहते हैं सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, प्रेम से राम का नाम स्मरण करो, जपो। क्योंकि पहली बाधा क्या है? मन का निर्मल न होना। मन को निर्मल करने के लिए तुलसी बाबा क्या दवा बता रहे हैं कि सेवक सुमिरत नाम सप्रीति,
प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करो तो बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। ये जो मोह का दल है ना, मोह रावण है। मैंने पत्रिका में कहा, तुलसीदास जी ने, मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। मोह तो रावण है, रावण आध्यात्मिक, आध्यात्म क्या है? मोह। मोह का मतलब है मोह वैचित्य, उल्टी बुद्धि। जो चीज छोड़ने लायक है उसको पकड़ने में लगे हुए हैं, जो चीज पकड़ने लायक है वो पकड़ने की तरफ ध्यान नहीं है। मोह। रावण लंका को सोने की पकड़े हुए है, भोग पदार्थों को पकड़े हुए है, और राम जी के चरण पकड़ने को तैयार नहीं है। मोह, साक्षात मोह है? तो मोह दशमौली, ये जो 10 सिर वाला रावण है, ये क्या है? साक्षात मोह है। तद भ्रात अहंकार, और उसका भाई कौन है? अहंकार, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो है, जब मोह हुआ तो व्यक्ति, उसका भाई पीछे से आएगा, और वो क्या है? अहंकार। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये जितना बहुत बड़ा और बहुत कुछ होता है, ये आत्मा के साथ अनात्मा को जोड़ने से ही होता है। मजे की बात यह है कि और अनात्मा झूठ है। अनात्मा नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नानात्व जैसी कोई चीज नहीं। सत्य तो आत्म तत्व है, सत्य तो ब्रह्म, सत्य तो प्योर कॉन्शियसनेस है। जैसे ही उसमें आपने कोई इम्प्योरिटी लगाई तो फिर आप जो है ये बड़े छोटे के चक्कर में पड़े। उड़िया बाबा के पास एक बार एक संत गए। संत क्या, वो सेठ थे कोई। उन्होंने कहा, महाराज जी बड़ा विवाद चलता है समाज में भी, और मेरे मन में भी थोड़ी शंका है। उनका क्या? उनका ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? उनका नहीं भाई, बड़ी तो भक्ति ही है। तो फिर अपना चले गए वो कुछ समय। उनके शिष्यों ने कहा, आप तो हमेशा ज्ञान की बात कहते हैं कि नहीं, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए, और अब आपने एक सेठ के प्रभाव में आकर के और अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया, और उसका मन रखने के लिए या उसके दबाव में आकर के आपने कह दिया कि भक्ति बड़ी है। तो ये है क्या? रोज तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, मन निर्मल करके, श्रवण मनन निध्यासन करके और आत्मबोध प्राप्त होना चाहिए, जीवन का यही तरीका है, यही परम लक्ष्य है। उन्होंने कहा, भाई देखो, जब तक बड़े छोटे की बात है तब तक भक्ति ही बड़ी है, ज्ञान में कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं है। जब तक इसकी बुद्धि में भी बड़े और छोटे की बात आ रही है तब तक इसके लिए अभी भक्ति की ही साधना है। इसके लिए भक्ति है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। तुलसीदास जी ने राम गीता में कहा, राम जी ने लक्ष्मण जी से, कि ज्ञान क्या है? जहाँ कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि जब तुम नापोगे तभी तो कोई बटखरा होगा, नपना होगा, तब होगा कि ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। जब एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, दूसरी चीज है नहीं, एक ब्रह्म का ही वास्तव में अस्तित्व है, दूसरा जो अस्तित्व है वो तो झूठ का है। तो झूठ के पैमाने से सत्य को थोड़ा नापा जा सकता है, झूठ के पैमाने से तो झूठ ही नापा जा सकता है। इस झूठे संसार में ही छोटा बड़ा होता है, उसमें जो है सत्य में कहाँ झूठा बड़ा होता है। गुरु न चेला पुरुष अकेला। बोध प्राप्त संत जो है जब होते हैं तो उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है कि हमारे गुरु जी बड़े और तुम्हारे गुरु जी ना। एक बार जब ज्ञान हो गया तो फिर वो तो सब कोई को उसी का ज्ञान होगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। तो अब उसमें ये कम ब्रह्म है और वो ज़्यादा ब्रह्म है, और गुरुदेव के अचीवमेंट ज़्यादा थे और शंकराचार्य के अचीवमेंट कम थे, शंकराचार्य के ज़्यादा थे, उनके कम थे। नहीं, जो जानेगा वो उसी सत्य को जानेगा, और फिर वो जानेगा कि यही एकमात्र सत्य है और इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। झूठ को तो जो हमने बात करी थी कि 3 जगह व्यक्ति को भ्रांति है। अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान न होना, और तब फिर ये होता है कि मैं मन हूँ।
मैं बुद्धि हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं मान अपमान से ग्रस्त होने वाला हूँ, मैं सुखी दुखी होने वाला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कम धनी, मैं ज़्यादा धनी, मैं ऐसा। उफ़ो, ज्ञान मान, लेकिन ज्ञान क्या है कि वहाँ कोई बटखरा ही नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, और देख ब्रह्म सब कोई में वही प्योर कॉन्शियसनेस है, वही अधिष्ठान है, वही प्रकाशक है। और जो अध्यास है वो सर्पवत है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि में ही भेद की सत्ता है, ज्ञानी की दृष्टि में अधिष्ठान ही है। वही अधिष्ठान प्रकाशक भी है, वही हमारा स्वरूप भी है, वही संसार का स्वरूप भी है, वही भगवान का स्वरूप भी है। और यही हनुमान जी ने कहा कि देह दृष्टया तु दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंश का, वस्तु तस्तु त्वमेव हम इति में निश्चला मति है। यानी निश्चल मति चाहिए, अटूट निष्ठा चाहिए, बिल्कुल हिमालय जैसी दृष्टि चाहिए कि सत्य ये है और यही है। बस एक दृष्टि की बात है, एक समझ की बात है। अभी हमारी समझ कुछ है और ज्ञानी की समझ कुछ है, केवल यही अंतर है। और वो समझ केवल रटने वाली और किताबी समझ नहीं, बोध के रूप में होनी चाहिए वो समझ, ज्ञान अनुभव के रूप में होनी चाहिए, केवल बौद्धिक रटंत के रूप में नहीं होनी चाहिए, बोध के रूप में होनी चाहिए। हनुमान जी के जीवन में बहुत सारे चरित्र आते हैं। जब हनुमान जी छोटे थे, अभी पैदा ही हुए थे, तो बलशाली तो हैं ही हैं और भूख भी उनको बहुत लगती है। लंबे चौड़े, भीम को आधा खाना दे दिया जाता था जो वनवास था, क्योंकि लंबे चौड़े बहुत थे। हनुमान जी पैदा हुए जब, तो बलवान थे और छोटे बच्चे थे, उनको भूख लगी तो उनकी अंजनी माता ने कहा कि वो देखो लाल लाल फल लगा है और इसको जो है तुम खा लो। अब उन्होंने जो उंगली दिखाई तो प्रातः काल का लाल लाल सूर्य था और उनको लगा कि वही सूर्य की तरफ उंगली दिखाई गई है, उसको फल बताया गया है। वो उछले और सूर्य को जो है मुंह में रख लिया सूर्य को मुंह में रख लिया और सारे जगत में अंधकार छा गया, त्राहि त्राहि हो गई और देवता भी परेशान हो गए, सब तीनों लोगों में अंधकार, सब लोग परेशान हो गए। और तब इंद्र को लगा कि अरे ये तो जैसे इसने जो है सृष्टि के प्रवाह में जो है व्यवधान डाल दिया इस छोटे बच्चे ने, और उसने वज्र उठाया, उनकी ठोड़ी पर प्रहार किया कि जिससे ये उगल दे। जैसे माताएं कोई चीज़ बच्चा निकाल तो पीठ में थपथपाती हैं, जोर जोर से मारती हैं तो वो उगल देता है उसको तो उसने ठोड़ी पे प्रहार किया तो उनकी ठोड़ी थोड़ी फूल गई। तभी हनुमान जी आप देखिए थोड़ी थोड़ी उनकी सूजी हुई सी, फूली हुई सी रहती है। तो वज्र का प्रहार कर दिया। अब पवन पुत्र हैं, पवन देव बहुत गुस्सा हो गए, पवन देव ने चलना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा लो, जब पवन देव ने चलना बंद कर दिया तो सबकी सांस ही रुक गई। अब अभी तक तो खाली अंधकार की प्रॉब्लम थी, अब सांस लेने में ही समस्या आने लगी। तो सब लोग त्राही त्राही करने लगे। उनका हुआ क्या, तब पता चला कि पवन देव कुपित हैं कि उनके पुत्र को वज्र से क्यों मारा गया। और देखिए कितने बलशाली थे कि वज्र से भी उनकी केवल ठोड़ी जो है वही थोड़ी सी फूली, उनका मृत्यु नहीं हुई। तो पवन देव ने जब स्तंभन कर लिया तब फिर लोगों ने कहा कि पवन देव आप अब ऐसा न करिए, सबको सांस तो लेने दीजिए, नहीं ये सृष्टि जो है ये सब ऐसे ही हो जाएगा, लोग बड़े जो है कष्टित हो रहे हैं। तब पवन देव ने कहा कि ये हमारा पुत्र है, सारे देवता इसको आशीर्वाद दें और अपनी शक्तियां इसमें रखें, तब हम जो है स्तंभन को रोकेंगे। फिर सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया और इसीलिए वो और भी शक्तिशाली हो गए हनुमान जी, क्योंकि सारे देवताओं की शक्ति उनके अंदर समाहित है। और इसीलिए आता है हनुमान चालीसा में कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख लाई। तब ऐसे हनुमान जी ने लील लिया। अच्छा, जब सागर पार जाने की बात थी तब भी अंगद कहे जाऊं मैं पारा, है संशय कछु फिरती बारा।
चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे लौटने में थोड़ा संदेह है। क्यों? क्योंकि सोने की लंका का अर्थ क्या है कि सोना जो है ऐश्वर्य का और भोग का प्रतीक है, वो भोग नगरी लंका है। और हनुमान जी, हमने 2 दिनों में जो चर्चा की कि शरणागत हैं भगवान के और चरम वैराग्यवान हैं, परम वैराग्यवान हैं। अब भोग नगरी लंका में जाकर के अंगद का इशारा था कि हो सकता है कि मैं वहीं के रास रंग में भोगों में फंस जाऊं और मैं लौट के ही ना आ पाऊं। तो अंगद कहे जाऊं मैं पारा है, संशय कछु फिरती वारा। और उसके बाद में ये क्या करते थे, नटखट थे। हनुमान जी बचपन में चंचल स्वभाव के थे, नटखट थे। तो ऋषि लोग जब पूजा वूजा किया करते थे तो ये जा करके उनके जो पूजा के पात्र वगैरह थे उनके खिलौनों समझ के उनसे खेल डालते थे और उनका जो जल और पात्र वात्र थोड़ा इधर उधर कर देते थे। तो वो लोग परेशान हो गए। तब उन लोगों ने एक शाप क्या दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई इस बालक में इतनी शक्ति है, उसके कारण ये इतना चंचल है कि ये जो है ये सब इसको अपनी शक्ति का विस्मरण बना रहेगा जब तक कि कोई विशेष रूप से इसको इसकी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा। और इसलिए शक्तिशाली होते हुए भी वो उनकी शक्ति उनको विस्मृत रहती थी। जब अंगद ने कह दिया कि मैं तो जाऊंगा, चला तो मैं जाऊंगा समुद्र के पार, लेकिन लौटने में मुझे संदेह है, व्यूह कि फिर जाए कौन। तब जामवंत जी ने कहा कि कहा रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना। कि तुम तो बलवान हो, तुम इतना चुप क्यों शांति से बैठे हुए हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, विवेक भी है, विज्ञान भी है, बल भी है। तुम तो पवन पुत्र हो, पवन बहुत बलशाली है। बल पवन समाना और कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कार्य है जगत में जो तुम करने में समर्थ नहीं हो। जब उनको शक्ति की याद जामवंत जी ने दिलाई, बस उनको तो याद आ गई अपनी शक्ति। जो ऋषियों ने उनको एक तरह से बैरियर लगा दिया था शक्ति के स्मरण का, उनको अपनी शक्ति याद आ गई। कहा जामवंत जी ने, राम काज लगी तब अवतारा। अरे राम जी का कार्य करने के लिए तो तुमने अवतार लिया है। और जब ऐसा शक्ति का स्मरण कराया जामवंत जी ने, तो सुनता ही भय वो पर्वताकारा। सुनते ही वो हेम शैलाभ देहम हो गए, पर्वत का आकार उन्होंने ले लिया। और उनके रूप का वर्णन है कि कनक बरन तन तेज विराजा, स्वर्णिम आभा के साथ बलशाली उनका विग्रह हो गया। मानव अपर गिरिन कर राजा, मानो गिरिराज हो, इस तरीके से उनका देह हो गया। और सिंहनाद कर 12 लीलों नांगों जलन दिखारा। सिंहनाद किया और कहा कि कहो तो नांग करके छलांग लगा करके चला जाऊं, और कहो तो मैं इस समुद्र को पी लूं, खारे समुद्र को। और ये भी मैं कर सकता हूं कि सहित सहाय रावण हिमारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। और कहो तो ये जा करके सीता का पता लगाने की बात क्या है, मैं रावण को उसकी सेना के सहित मार डालूं जा करके, और त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका स्थित है उसको त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उठा करके यहाँ ले आऊं। सीता जी को लाने की तो बात ही नहीं है, पूरे पर्वत को ही ले आऊं। इस प्रकार से कहा। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिहु मोही। आप मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराइए कि मुझे करना क्या है और कितना करना है। गुरु जी कहते थे भाई ठीक है, आप बड़े सक्षम हैं, आप अपने अधिकारी का भी काम कर सकते हैं, उसके अधिकारी का भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 सीढ़ी तक ऊपर वाले का सबका काम करके बैठे हुए हैं, गुस्सा हो जाएगा वो कि भाई आपका जो पद है, उसके जो दायित्व हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, उतना ही करिए।
आपके ऊपर वाला अपने दायित्वों का निर्वाह करेगा और उसको झूठ मूठ की सलाह भी मत दीजिएगा। तो यह है कि जो काम राम जी का है वो राम जी करेंगे, और तुम जो है वो तुमको इतना ही करना है। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख ही कहो सुध ही आई। तुम्हारा काम इतना है, कोई त्रिकूट को उपार करके नहीं लाना है, रावण को मारना नहीं है सेना सहित। तुम्हारे को इतना ही वर्क असाइंड है कि सीता ही देख ही कहो सुध ही आई। सीता जी को देखाओ, उनसे मिलाओ, और वो कैसी हैं उनका हालचाल लेकर के आओ और यहाँ पर सुनाओ आकर के। कहा हनुमान जी ने कहा वही ठीक है, और फिर वो पूरे उत्साह से भर करके चले। कहा सुंदरकांड की पहली चौपाई क्या है? जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी ने जो उनको उत्साह बढ़ाया, उनकी शक्ति का याद दिलाया, उनको उनका कर्तव्य समझाया, तो जामवंत जी के वचन उनको बहुत अच्छे लगे कि देखो कितनी अच्छी सीख थी। अपनी शक्ति का कितना कहाँ कैसे उपयोग करना है, किस कार्य के लिए करना है, ये कोई वृद्ध ही समझा सकता है। हमारे शास्त्रों में आता है वो सभा सभा नहीं है जहाँ कोई वृद्ध न हो। वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो सत्य न बोलता हो। वो सत्य सत्य नहीं है जो जीवन में शांति और सुख न लाता हो। तो वो सभा सभा नहीं है। वृद्धोपसेवी, हमारी संस्कृति में वृद्ध की जगह ओल्ड एज होम में नहीं है। वृद्ध को हमारे यहाँ पथ प्रदर्शक और मार्ग निर्देशक के रूप में माना गया। घर में आपके कि कोई वृद्ध है, सभा में वृद्ध है, पूरा जीवन का अनुभव का निचोड़ उसके पास है। वो जो बात आपको बता सकता है, समझा सकता है, वो अमूल्य बात होगी और आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए। जामवंत जी ने बड़ी अच्छी बात समझा दी। तो जामवंत के, अब देखिए ये भी हनुमान जी के एक चरित्र में है कि उन्होंने, नहीं तो कहते कि मैं तो इतना बड़ा भक्त, मैं क्यों जामवंत जी की बात मानूं, मैं खुद निर्धारित करूंगा कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। नहीं नहीं, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, बहुत अच्छे लगे। और कहा तब लग मुख मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ठीक है, तुमको वेट करना किसको अच्छा लगता है? डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाता है, लगता है कि पहले हम ही को देख ले, हैं? ऐसे घर में टीवी के आगे चाहे 2 घंटा बैठे रहें, वहाँ 15-20 मिनट बैठना ऐसा भारी हो जाता है जैसे सारा कष्ट हमारे ही ऊपर दुनिया का जो है टूट पड़ा है और जल्दी हैं। तो उन्होंने कहा भाई वेट करोगे तुम कि भाई गए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो कष्ट तो होगा, इंतज़ार करना यहाँ। और बीच में रिलैक्स होने के लिए आजकल जो है तो बड़े अस्पतालों में फूड कोर्ट भी बनवा दिया जाता है। आपके यहाँ मैक्स में भी बना हुआ है, और मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है डॉक्टरों के दरवाजे पर कम भीड़ होती है, वो फूड कोर्ट में ज़्यादा भीड़ होती है। इसी बहाने जो है कई सारे लोग आपको डॉक्टर को दिखाने चले आएंगे कि भाई फूड कोर्ट में हम लोग बैठे हैं और भाई आ जाएंगे जब आपका नंबर आएगा। हाँ, ऐसे मेदांता जाइए, 400 रुपये की काफ़ी देगा वो फूड कोर्ट में, और लोग अपने मज़े से बैठ करके एंजॉय करते हैं। मालूम होता है कि अस्पताल नहीं आए हैं, कोई 5 स्टार में आए हैं, पिकनिक करने आए हैं। तो खैर कहा वहाँ की पिकनिक यही है कि भाई कंदमूल फल खा लिया। सही दुख कंदमूल फल, दुख तो है लेकिन कंदमूल फल खा करके कहा जब लगे आवों सीता ही देखी होई काजु मोहि हर्ष विषेखी। काम अवश्य सफल होगा क्योंकि मेरे अंदर एक हर्ष का संचार है, उत्साह का संचार है, मेरे अंदर एक सहज प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। देखिए साल भर अगर किसी ने पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम जाते समय उसके अंदर एक उत्साह होता है कि देखें भाई बच्चे हमारी तैयारी पूरी है, कुछ भी आएगा कहीं से पूछा जाएगा हम उसका उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। तो जब हमारी तैयारी होती है, हमें आत्मविश्वास होता है, तब हमारे अंदर परीक्षा देने
कि पहले एक सहज प्रसन्नता होती है। हनुमान जी ने वही कहा, होई ही काज मोहि हर्ष विषेखी। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जो चरित्र है, कहा कि देखो उन्होंने सूरज को लील लिया और सागर के पार चले गए। ये इशारा किधर करते हैं? एक तो बाहर में लीला हुई, सागर के पार गए और सूर्य को लील लिया, लेकिन अध्यात्म में हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसका प्रतीक क्या है? सूर्य को लील लेना एक असंभव सा कार्य है, प्रकृति का पार्ट है। सूर्य सागर भी प्रकृति का, एक तरफ अग्नि है, एक तरफ जल है। अग्नि तत्व के परे चले जाना, जल तत्व को के भी परे, पंच तत्व के परे क्या है? हमारा चेतन ही तो है। ये सूरज लीलना और सागर के पार जाने का अर्थ क्या है? कि वी हैव टू ट्रांसेंड पंच तत्व, पंचकोश, तीन शरीर को ट्रांसेंड करके तभी हमारा आत्म तत्व है। उनका अधिष्ठान और प्रकाशक है पंचभूत का, तीन शरीरों का भी है, पंचकोशों का भी है। सूर्य को भी लील लिया और सागर के भी पार चले गए, यानी उसके पार जा करके अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लिया। अध्यात्म में इस लीला का यही अर्थ है कि ये पंचभूतों से बना हुआ जो जगत, ये सूरज को लील लिया। सूर्य पंचभूत है, पवन पुत्र तो खुद हैं ही, आकाश में ये बाकी चारों तत्व हैं। तो अग्नि जो है उसका प्रतीक है सूर्य, सूर्य को लील लिया बचपन में ही और फिर सागर के पार चले गए, यानी जल तत्व को भी ट्रांसेंड कर गए। तो अब इसका मतलब क्या है? कि इशारा है कि प्रकृति के पार जाओगे तब परमात्मा मिलेगा। प्रकृति पार राम जी क्या हैं? सब उर पुर बासी, उत्तरकांड में चौपाई आती है। प्रकृति पार सब उर पुर बासी, प्रकृति के पार जाएंगे। ये तीन शरीर जो है प्रकृति का पार्ट है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति में क्षरण होता है, प्रकृति में बदलाव होता है, परमात्मा में कोई बदलाव नहीं है। ये जो चेतन तत्व है इसमें कोई बदलाव नहीं। यानी ये सूरज को लीलना, सागर के पार जाना, ये क्या है? कि प्रकृति के पार जा करके उन्होंने अपने चेतन स्वरूप के बोध में स्थित हुए। अध्यात्म में इसका यही अर्थ है। और फिर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध हिलांग गए अचरज नाही। ये मुद्रिका मेल राम नाम है उस पर अंकित। मुद्रिका ऐसी नहीं है, मुख में क्या होना चाहिए? ये नहीं कि सोने की अंगूठी लेकर के हम भी फिरना शुरू, नहीं। राम नाम का सतत स्मरण, राम नाम का सतत स्मरण जब किया, प्रभु का सतत स्मरण किया, तब फिर वो स्वरूप के बोध तक पहुंच गए। ये इशारा है प्रभु मुद्रिका। क्योंकि जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है, विक्षेप उसमें होता है, तो अक्सर जो है परमात्मा का स्मरण पीछे रह जाता है। इसलिए कहा था, जब चल रहे थे तो पहला काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा तुम वेट करना, कष्ट सह के, और बार बार रघुबीर सम्हारी, तरक्यो पवन सुत भारी। बार बार रघुबीर सम्हारी, सुंदरकांड में पहले ही कहा तरके उत्पवन तनय बल भारी। संभालना पड़ता है। अगर हम कॉन्शियसली परमात्मा में वर्क के समय भी अपनी चित्त को नहीं लगाए रखेंगे तो फिर वर्क ही हावी हो जाएगा और उसमें हम भटक जाएंगे। हमको काम का लक्ष्य क्या है यही भूल जाएगा। तो बार बार रघुवीर समारी, तरक्यो, भगवान के नाम को संभाल के रखना चाहिए। सतत आत्मचिंतन और प्रभु स्मरण के बल पर ही वो राम काज कर पाए, प्रभु परायण कर्म कर पाए। राम काज कर फिर मैं, राम काज का मतलब क्या है? निष्काम कर्म, प्रभु परायण कर्म। इस तरह से पूरा कर्मयोग का उपदेश कर दिया है और बोध, आत्मबोध का भी उपदेश कर दिया है इस हनुमान जी के चरित्र में। आगे भी बड़ी सुंदर सुंदर बातें आने वाली हैं।
किष्किंधा कांड में भी बड़ा सुंदर चरित्र है और थोड़ा सा लंका कांड में भी है, और सुंदर कांड तो सुंदर है ही। हम अभी अगले 3 दिनों तक और इस पे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।